आज हम उस मुकाम पे हमारे सारे बच्चे उस स्थान पे जाके खड़े हैं कि अब जंग का मैदान सामने है। अब हमने जो तैयारी की है, जो रणनीति बनाई, जो स्ट्रेटजी बनाई, अब उसे डिलीवर करना है, अब उसे प्रदर्शित करना है। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम कुछ और सोचें या विचारें। बस शांत चित्त भाव से बिल्कुल बैलेंस्ड वे में हमें एग्जाम हॉल में जाना है और साल भर जो हमने खोया या पाया उसे डिलीवर देना है। आइए कुछ साइकोलॉजिस्ट का, मनोवैज्ञानिकों का कुछ विचार है तैयारी से संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये मेरी सुझाव नहीं है, एक्सपर्ट लोगों का सुझाव है, ढूंढ के आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। परीक्षा की तैयारी के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं? करना तो हमें पहले से था, रणनीति बनानी थी। खैर जो बीत गई सो बात गई, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि रेगुलर और सतत कंटिन्यूअस अभ्यास की जरूरत होती है। लगातार हम अभ्यास करें तो अच्छी समझ विकसित होती है, हम चीजों को ठीक से समझ पाते हैं। दूसरा, किसी भी चैप्टर को पढ़ लें, फिर किताब को बंद कर दें और उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसे लिखें या बोलें तो हमारी समझ और बेहतर होगी। स्वयं का टेस्ट लें। कहते हैं हर 2 घंटे की पढ़ाई के पश्चात 10 मिनट स्वयं से सवाल पूछें, खुद से सवाल पूछें या लिखें। यदि आप इस रणनीति के तहत तैयारी करते हैं तो बेहतर तैयारी होगी, चीजों को आप ठीक से समझ पाएंगे और डिलीवर कर पाएंगे। आगे है, पूरा चैप्टर को पढ़ें। कई पेज का चैप्टर है, 1 पेज, 2 पेज, 3 से 4, 5 पेज का चैप्टर को पढ़ें और उसे संक्षेपित करें और 1 पेज में लिखें। यदि इस तरह के अभ्यास आप करते हैं तो मेमोरी लंबी रहेगी, काफी दिनों तक चीजों को आप याद रख पाएंगे, समझ पाएंगे और अच्छी तरीके से आप परीक्षा हॉल में लिख पाएंगे। ये एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि चीजों को, बड़ी चीजों को छोटे रूप में यदि हम व्यक्त करना सीख गए बिना देखे तो ये लंबे दिनों तक, बहुत समय तक हमें हमारी मेमोरी में वो रहता है, फिक्स रहता है। आगे है, समझ कर दोहराएं। चैप्टर को पढ़ें, समझें और रिवीजन करें। कहता है कि प्रत्येक दिन कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन जरूरी है। जिस चैप्टर को पढ़े हैं, खाली दिमाग आंख बंद करके उस चीजों पर आप चिंतन मनन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी समझ बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी होगी और आप परीक्षा हॉल में अच्छे से लिख पाएंगे। कहा जाता है कि मेन पॉइंट्स को याद कीजिए। संक्षेपित करने का मतलब है कि पूरे चैप्टर को का मेन पॉइंट आप याद कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं, डायग्राम को याद कर लीजिए और माइंड मैपिंग में उसे कन्वर्ट कीजिए। कहता है किसी चैप्टर को पढ़ लेना है, समझ लेना है और किसी को पढ़ाना है। पढ़ाने का मतलब आप टीचर नहीं बनना है आपको। पढ़ाने का मतलब है कि अपने दोस्तों के साथ उसकी चर्चा करना है। क्या होता है कि जब हम किसी को पढ़ाने के भाव से किसी चीज को बताते हैं तो गहनता उसमें अधिक रहती है। पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में गहन अध्ययन होता है। चीजें जब छूटती है तो हमें लगता है कि ये चीज हमसे छूट रही है, हम दोबारा उसको रिवीजन करते हैं। तो ये तकनीक होनी चाहिए कि पढ़ाने की क्षमता विकसित करना। उस टॉपिक पर हम चर्चा करें। आगे, टॉपिक्स को दैनिक जीवन से जोड़ना जरूरी है। जब भी जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं आप उसे दैनिक जीवन से जोड़ें तो यह आपकी मेमोरी में ज्यादा दिन तक रहती है और बेहतर समझ विकसित होती है। कैसे जोड़ना है? आप अपने किचन को केमिस्ट्री से जोड़िए। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो केमिस्ट्री से मिलता जुलता है। आप अपने बेडरूम को मैथमेटिक्स से जोड़ सकते हैं। आप अपने बगीचे को बायोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। यदि आप चीजों को जोड़ के दैनिक जीवन में, दैनिक घटनाओं में, या फिर कह सकते हैं कि आपके आसपास जो चीजें हैं, पर्यावरण है, उससे यदि जोड़ के आप पढ़ते हैं तो आपकी समझ बेहतर होती है। आप बहुत अच्छा से समझ पाते हैं चीजों को
और बहुत दिनों तक आपके मेमोरी में वह चीज़ें रहती है। ये मेरा नहीं, एक्सपर्ट लोगों का सुझाव है। यदि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी द बेस्ट होगी, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और आगे क्या है, नींद पूरी लें। नींद में कोई कंजूसी नहीं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। ये मान के चलें कि मेरी तैयारी द बेस्ट है। आप जो भी तैयारी की है आप संतुष्ट रहें, सेटिस्फाई रहें अपनी चीज़ों से। और जब तक बेड में नींद ना आ जाए तब तक उस टॉपिक को जो आज पढ़े हैं आप उसको दिमाग में लाएं, आंख बंद करके उस पर चिंतन करें। नींद आ जाए अच्छी बात है, जब तक नहीं आए तब तक उनके बारे में, उन टॉपिक के बारे में आपको सोचना है, समझना है और सकारात्मक सोच हमेशा रखना है। ये तो हुआ परीक्षा के पहले की तैयारी, एग्जाम के पहले हम इस रणनीति के तहत तैयारी करते हैं। लेकिन अब परीक्षा आ गई, एग्जाम सेंटर में आप पहुंच गए, हॉल में बैठ गए, तब आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी एक्सपर्ट लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं। आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा हॉल में आप चले गए, अपने सीट पर बैठ गए, प्रश्न पत्र मिल गया, फिर आपको करना क्या है। तो एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि प्रश्न पत्र ठीक से पढ़ना है, समझना है और तब लिखना है। कोई हड़बड़ी नहीं, समय पर्याप्त दिया जाता है, काफी होमवर्क करके क्वेश्चन को सेट किया जाता है, टाइम अलॉट किया जाता है, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। प्रश्न पत्र को ठीक से समझना है, पढ़ना है, समझना है और उसके बाद प्रश्नों को लिखना है। ध्यान रखना है कि नेगेटिव क्वेश्चन में जल्दबाजी में गलतियां होती है। नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से क्या नहीं है, तो नहीं शब्द हमेशा दिमाग से निकल जाता है, मेमोरी से निकल जाता है और हम गलत आंसर दे देते हैं। इसलिए बिल्कुल ठीक से प्रश्न को पढ़ना है। आसान प्रश्न को पहले हल करना है। आसान जो प्रश्न आपको लग रहा है कि ये हम बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उसको पहले लिखना है, क्योंकि सबका जगह अलॉट रहता है। आप आसान प्रश्नों को पहले बना लीजिए, कठिन प्रश्नों को बाद में बनाना है। फिर प्रश्न समझ में ना आए, बाय द वे कोई प्रश्न है जो समझ में आपको नहीं आ रहा, वो शब्द आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप अपने सीट पर खड़े हो जाएं, परीक्षक आएंगे, परीक्षक से प्रश्न समझाने के लिए कहना है, वो समझाएंगे, फिर उसका आंसर लिखना है। समय के हर क्षण का उपयोग करना है, बिल्कुल बातचीत नहीं। ये मान के चलना है कि उनसे ज्यादा तैयारी मेरी है, उनसे हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए समय का हर क्षण उपयोग कीजिए, पूरे समय का उपयोग करना है। और पेपर जमा करने से पहले जब आपको लगे कि अब पेपर हमें दे देना है या मेरी लिखनी समाप्त हो गई है, हमने ठीक ठाक लिख लिया है, तब अब क्या करना है, देने से पहले एक बार पूरे पेपर को रिवीजन कर लेना, देख लेना है कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया, कोई आंसर जल्दीबाजी में छोटा तो नहीं लिख दिए। इन सारे चीजों को देख लेना है। मन को तरोताजा रखना है और बिल्कुल ये मान के चलना है कि मेरी तैयारी दी बेस्ट थी, मैंने बहुत ही अच्छा लिखा है, फुल कॉन्फिडेंस में आप। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस तो सही है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना है। फुल कॉन्फिडेंस में रहें, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि हम रिवीजन नहीं करते, दोबारा पेपर को देखते नहीं हैं और घर आते हैं, जब घर वाले प्रश्न पूछते हैं या उस पर चर्चा होती है तो लगता है ये प्रश्न तो मैंने देखा ही नहीं, इसे ठीक से पढ़ा ही नहीं, आंसर तो गलत दे दिए। ये बात नहीं होनी चाहिए, बाद में पछतावा ना हो। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर प्रश्नों को पढ़कर, हाँ एक बात को और ध्यान रखना है कि यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है या ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो भाई लिखना जरूर है, आंसर जरूर लिखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं है प्रश्न का आंसर गलत दे दिए तो माइनस हो जाएगा आपका मार्किंग, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रश्न हर हाल में लिखना है, जितनी समझ में आती है उतनी लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है, खाली जगह छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। हो सकता है 5 नंबर का जो प्रश्न था, 5 अंक मिलना था, उसमें आपने बहुत शॉर्ट लिख दिया, बहुत छोटा लिखा, भाई 2 नंबर तो मिलेगा, 1 नंबर तो मिलेगा। ये 1 नंबर, एक नंबर जो होता है बोर्ड एग्जाम में काफी मायने रखता है। तो ऑल दी बेस्ट, मेरी ओर से सुझाव था। आप इस पर कितना अमल कर पाते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन अब समय आपके पास नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पूरी नींद लें,
सकारात्मक सोच रखें, मान के चलें कि हमारी तैयारी ठीक ठाक है और तरोताजा भाव से प्रश्नों को पढ़कर फुल कॉन्फिडेंस में प्रश्नों का उत्तर लिखना है, पेपर अच्छी तरह से एग्जाम देना है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे मार्क्स लाएं, खूब अच्छा रिजल्ट हो। इसी मनोकामना के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगले दिन फिर कुछ नया लेके आएंगे। ठीक है।